शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप की चर्चा करते हुए आज किसी भी नाटक या एकांकी के शीर्षक अथवा नामकरण की चर्चा करूँगी। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या अन्य चीज़ को पहचानने के लिए हमें एक नाम की आवश्यकता होती है। जैसे समूह को पहचानने के लिए हम लड़का या लड़की कहते हैं, लेकिन उस पूरे समूह के कौन से लड़के या लड़की से या स्त्री या पुरुष से या विशेष रूप से हम किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक स्पष्ट संकेत की या स्पष्ट नाम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जब हम साहित्य की बात करते हैं तो किसी भी रचना को शीर्षक या नाम देना आवश्यक होता है और नाम देने के लिए हमें अलग अलग पहचान बनानी पड़ती है, क्योंकि सभी एकांकियों का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण हम अलग अलग तरीके से अपनी रचनाओं को नाम देते हैं। इसलिए किसी भी नाटक या एकांकी में या यूं कहें साहित्यिक रचना में शीर्षक या नामकरण का विशेष महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि नामकरण के द्वारा हम किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र आदि की पहचान करते हैं। जैसे पुरुष अथवा स्त्री शब्द में हमें एक वर्ग विशेष की पहचान तो होती है, लेकिन अगर विशेष व्यक्ति को बुलाना है तो उसका एक अलग से नाम होना ज़रूरी है। पुरुष से हमें यह तो पता चल जाता है कि हम किसी पुरुष वर्ग के व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उस पुरुष वर्ग में से कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए हम बात करना चाह रहे हैं, उसकी एकदम से स्पष्ट आवश्यकता होती है। इसी तरह से जब हम किसी भी रचना की बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर हमें उसके नाम की आवश्यकता महसूस होती है। हम किसी को कैसे बताएंगे कि हमने कौन सी एकांकी पढ़ी है या कौन सी एकांकी पढ़ना चाह रहे हैं। अधिकांशतः नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि किसी भी साहित्यिक रचना में शीर्षक या नामकरण निर्धारण के लिए हमारे द्वारा कुछ मुख्य आधारों को अपनाया जाता है। उसे हम इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं कि जब हम किसी रचना का नामकरण करते हैं तो उसके आधार अलग अलग होते हैं। पहला आधार किसी पात्र विशेष के नाम पर, दूसरा किसी परिस्थिति
एवं घटना विशेष के आधार पर किसी विशेष स्थान के आधार पर या किसी प्रतीक विशेष द्वारा रचना का नामकरण किया जाता है। स्पष्ट होता है कि पात्र से मतलब उसका जो मुख्य पात्र है उसके आधार पर हम नामकरण करते हैं, या किसी भी विशेष रचना में घटित होने वाली किसी विशेष घटना या विशेष परिस्थिति के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लिखी गई रचना के आधार पर भी हम यह नामकरण करते हैं, या किसी उस घटना के किसी विशिष्ट प्रतीक के द्वारा हम उस रचना का नामकरण करते हैं। लेकिन इसके साथ ही इन आधारों को लेकर यह ध्यान देने योग्य बात है कि शीर्षक रोचक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, रचना का जो उद्देश्य है उसके अनुरूप होना चाहिए, और उसका या शीर्षक का औचित्य होना आवश्यक है, और यह किसी भी रचना विशेष को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। क्योंकि रोचकता के अभाव में वह हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अगर नामकरण या शीर्षक बहुत बड़ा होगा तो वह भी हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। इसी के साथ साथ अगर उद्देश्य को अस्पष्ट करने वाला होगा तो वह भी रचना हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, और उसका औचित्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि औचित्य के अभाव में वह अपनी सारी स्पष्टता को खो देगा। इसके साथ ही शीर्षक नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए। वह रचना के आधार पर मौलिक होना चाहिए, नया होना चाहिए, पाठक के मन में कौतूहल उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। कौतूहल के साथ वह बहुत लंबे रूप में नहीं अपितु सांकेतिक रूप में अपने आप को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। अगला बिंदु जो है वह है रहस्यात्मक। रहस्यात्मकता से मतलब है कि कथा या रचना को पढ़ते ही अगर शीर्षक से ही पूर्ण रूप से स्पष्टता आ जाएगी तो वह हमें आनंदित नहीं करेगा। उसमें रहस्य छुपा हुआ होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ वह सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, जो कि रचना का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो। इन सभी स्थितियों को देखते हुए लेखक किसी ऐसे विशिष्ट पात्र जिसे वह प्रमुख बनाना चाहता है उसके माध्यम से अपनी रचना को महत्व देना चाहता है। इस आधार पर वह रचना का नामकरण कर सकता है। लेखक द्वारा रची गई कोई भी रचना जिसमें किसी विशेष घटना के उल्लेख के माध्यम से कथा में स्पष्टीकरण किया गया है तो परिस्थिति और घटना के आधार पर भी नामकरण किया जा सकता है। और अगर वह किसी स्थान विशेष को लेकर या विशेष क्षेत्र को लेकर रचना की गई है तो
क्षेत्र विशेष के नाम के आधार पर भी नामकरण किया जा सकता है। आधुनिक युग में रचनाओं का आधार प्रतीकात्मक होता जा रहा है। इसके साथ ही अगले बिंदु जो हमने देखा वो है नामकरण रोचक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि नामकरण सबसे पहले हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले नामकरण हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। व्यक्ति हो या रचना, उसके नाम के आधार पर नामकरण के समय नाम रखने वाला व्यक्ति हमेशा यह चाहता है कि जो नाम रखा जा रहा है वह सबको अच्छा लगने वाला होना चाहिए, उसकी किसी विशेषता को प्रकट करने वाला होना चाहिए। अतः नामकरण के सुंदर और आकर्षक ना होने पर हम उस रचना की ओर आकर्षित नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी भी शीर्षक या नामकरण करते समय हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से उस रचना का नाम रखते हैं कि पाठक या दर्शक उसके नाम से उसकी ओर आकर्षित हो और उसके मन में उत्सुकता उत्पन्न हो कि वह किस तरीके से उसको पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। इस आधार पर मुख्य रूप से नामकरण के समय हमें इन सारे बिंदुओं की ओर ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि यह कार्य लेखक का है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी रचना का विश्लेषण करते हैं तो नामकरण का महत्व हमारे सामने आता है। जब तक हम इन बिंदुओं को पहचान नहीं लेंगे तब तक हम कभी भी नामकरण के महत्व को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे।